सवाल ये है कि जिंदगी से तनाव को कैसे खत्म किया जाए। आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। आप लेट देर तक आप सोए रहते हैं ना, जल्दी उठना आपने शुरू करना है। आप देखें आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यार ये क्या फजूल जवाब है इस बात का, तनाव का इससे क्या ताल्लुक। आपको तनाव का पता नहीं। राहत इंदौरी ने क्या खूब शेर इस पे कहा है कि सरहदों पे कोई तनाव है क्या, सरहदों पे कोई तनाव है क्या, जाके देखो कोई चुनाव है क्या। इस पे राहत इंदौरी बड़ा खूबसूरत शेर कह गए हैं। ये सुबह वाली बात आपने क्यों की थी कि सुबह जल्दी उठने से तनाव खत्म हो जाएगा। भाई देखें सरहद पे आप देखें, लाइन से जाके देखें, हमारी साइड से नहीं बट फ्रॉम द इंडियन साइड आप देखेंगे वहां एक लाइन लगी हुई होती है। यार साहिल भाई, मैं सरहदों के तनाव की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्कों की टेंशन की बात नहीं कर रहा। अपनी जाती जिंदगी के अंदर जो टेंशन है वो कैसे खत्म की जाए। मैं आपको पहले भी बताया, आप जाके पहली फुर्सत में अपना इलाज कराएं। आपको मैं देख रहा हूँ, आप अपने नफ्स दिखाएं जरा, नफ्स पकड़ाएं मुझे, नफ्स पकड़ा दें। मैं बैठे बैठे यहाँ से टेलीपैथी के थ्रू आपकी नफ्स चेक करूँ। आप हकीम भी हैं। मैं हकीम नहीं, मेटाफोरिकली फिजिक्स के अंदर एक डायमेंशन है, एंजाइटी ऑफ द डिप्रेशन। मेटाफोर्स का कोर्स ला के आपको जुरिडिक्शंस की आगे बंदिश बुनियाद बना के पिलर्स ऑफ द ग्रास रूट facilities of the stars and skies with the orbit and all these such things and UFO, ये सारे मिलके आपको आप ये बना रहे होते हैं। और आप यहाँ बैठे बैठे ये सारी बातें बना रहे होते हैं। मतलब ये कोई आप जो भी नाम दें, आप जो भी नाम दें, वो आपका वो आया इरशाद भट्टी, मैं तो जवाब दिए हैं, मैं तो उसको ज्यादा वैसे लिया नहीं। और बच्चा है मेरे आगे, बच्चा है, ये मैं यकीन जाने बच्चा है। आप क्यों गए उसके इंटरव्यू पे? रोता है यार वो चिंटू कैंडी, वो कैप पहन के जो सवाल करता है, सवाल भी लिखे हुए होते हैं उसने बाकायदा। मैं ये भी आपको बताऊं, ये जो सबवे सर्फर का कैरेक्टर बन के बैठता है ना, टोपी कैप पी कैप लगा के, वो बच्चा है। मैं उसको जवाब या गाइड ना करूँ वो तो रो जाए, यकीन जाने। अपने आप को इरशाद भट्टी जो है वो बहुत बड़ी बला और तुरम खान समझता है। मैंने दिए जवाब। अच्छा साहिल भाई, चले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कामयाबी का जो म्यार है या कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो क्या है। देखा, कामयाबी जो है और नाकामी का वो बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ गया है, उसने अपनी लाइफ बना ली है। ये क्या बात कर रहे हैं? नाकामी का वो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम पढ़ गया है वो कामयाबी है? बिल्कुल। और इंग्लिश मीडियम पढ़ के वो अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है, उसने पीछे मुड़ के अपने पिंड की तरफ नहीं देखा। वो उस गुर्बत में जाना ही नहीं चाहता, वो उस गुर्बत में जाएगा ही नहीं। वो उस लेवल पे आज पहुंच चुका है और ये कामयाबी है। यही कामयाबी है। कामयाबी एक नाकामी का पढ़ा लिखा बच्चा है, ये उसकी फॉर्म है, उसकी नई शक्ल है। साहिल भाई, कामयाबी के लेवल्स तो हम खुद तय करते हैं ना। हम नहीं तय करते, ना 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 ना, I'll disagree, हम तय नहीं करते। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी खातून से शादी करना चाहता हूँ और मेरी उससे शादी हो जाती है तो ये मेरी कामयाबी है। नहीं, ये आपकी कामयाबी नहीं है। आप इसको फ्लिप करके देखें, ये उसकी नाकामी है। किसकी? जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं। उस बेचारी को तो नहीं पता, वो तो अंधी है, उसको आपकी असलियत नहीं पता। नहीं तो ये आप इसको समझते नहीं ना, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि सेम इसके पीछे मेटाफोरिकली इसके साथ लिंक्ड है एक्सेसिवली जुरिस्डिक्शन जो आ रही है इसके साथ, एक्साइज एंड टैक्सेशन के पेड टोकन और FBI के वो शिकें जो आपको नजर ही नहीं आ रही। आप अगर देखें डिस्पर्स की रॉन्ग्स हैं ये तमाम, या आउट ऑफ द वे द कंट्री ऑफ द पर्पस ऑफ द बॉर्डर्स। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। आप नौजवानों की बात करते हैं तो मैं नौजवानों का एक मसला आपसे डिस्कस करता हूँ। नौजवान जो है वो कहता है कि मेरे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बताऊं, नौजवान ख्वाब देख रहा है लेकिन अपनी औकात से बाहर देख रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट द ख्वाब, मैं ड्रीम के कभी भी खिलाफ नहीं रहा, लेकिन ड्रीम आप उस हिसाब से देखें जिस प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आप पूरा हो तो वो हो सके। ऐसा ना हो कि आपने ख्वाब ऐसा देखो जो पूरा ना हो। क्यों ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, बताए ना। वो देख रहा है ब्लूरे में 8K में, 8K उसकी रेजोल्यूशन है। जो जनजी जो ख्वाब नौजवान देख रहा है उसकी हालांकि औकात बनती है वही, आप देख लें 240 रेजोल्यूशन P जो आती है, या फिर वो उस ज़माने में चले जाए। आपके मेरे ज़माने में एक होता था अपना VHS VGA, उस वाले प्रिंट में देखे, वो देखे। मतलब ख्वाब बहुत ही उसके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, उससे रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अफोर्ड ही नहीं कर पाता। और सोच उसकी पैथेटिकली प्राइमरीली फाइनेंशियली भी
हो ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं हो सकता। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत टाइम्स आया, टाइम्स आया। मोहब्बत सिर्फ आप अपने आप से करें। वो क्या खूब शेर का है, और निसार में तेरी गलियों पे आया वतन के जहाँ चली है रस्म, कि कोई न सर उठा के चले मेरे अर्ज़े पाक पे वो खिले फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो कभी भी। भाईजान मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कुछ नहीं है, मोहब्बत फजूल है, टाइम पास। मोहब्बत वही है जो आप अपने भाई बहन से करते हो, आप माँ बाप से करते हो, जो नेचुरल है। बाकी मोहब्बत नहीं, लस्ट है, लस्ट वक्ती तौर पे है, लस्ट है। आप बात करते हैं मोहब्बत की, मोहब्बत के सवाल लेके मैं गया था, मुझे याद पड़ता है बाबा एक बैठे हुए थे ट्रक के नीचे, और बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ को उन्होंने मेटाफोरिकली, थियोरेटिकली, फाइनेंशियली, एबनॉर्मली एडवोकेसी की तरह देखा होता है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। बुजुर्ग क्या कहते हैं, मैंने उनसे पूछा बाबा जी ये बताएं मोहब्बत क्या है। बाबा जी ने मुझे बड़े गौर से देखा, यकीन जाने। और मैंने दूसरी दफ़ा पूछा, उन्होंने नहीं बताया, वो फिर गौर से देख रहे थे। मैंने तीसरी दफ़ा पूछा बाबा जी बताएं मोहब्बत क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका एंड क्या है। बाबा ने फिर मुझे गौर से देखा। वहाँ से बकरियाँ एक चरा रहा था बंदा, मैंने उससे पूछा यार, मैंने कहा बाबा जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसे 3 दफ़ा पूछा, I've asked this question 3 times from the बाबा, बट वो जवाब नहीं दे रहे। बकरी चराने वाला हंसा, मुस्कुराया, मोहब्बत से मुस्कुराया। मुझे कहा कि यार आप फजूल में बाबा से सवाल करें, बाबा तो बह रहा है, उसको तो आवाज़ ही नहीं जा रही आपकी। आप फजूल सवाल कर रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आप दीवार में टकरे मार रहे हैं। और थियोरेटिकली, फाइनेंशियली, एबनॉर्मली, ये आपको मेटाफोरिकली, ये कॉस्मिक की जो किरणें हैं, जो ऑर्बिट का रेडियस है, जो मिल्की वे है, लाइट ईयर की डेफिशिएंसी के आसपास के साथ ये ऑर्बिट को कलेक्ट करके नरेट कर रहा है। साहिल भाई आखिर में ये भी बता दीजिए कि खुद को तलाश कैसे किया जाए इस मुआशरे में, इस दुनिया में, इसकी तेज़ी में हम खो गए हैं, खुद को कैसे तलाश करें? देखिए इंसान की ज़ात ऐसी ज़ात है, वो गुम हो जाती है। और ये है, ये मैं पर्सनली मैं आपको बता दूं, अगर आप गुमे हुए हैं, आप लेट सपोज आपको खुद को तलाश करना है, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें, गुम के खुद को पा लेना, तलाशी गुमशुदगी में शामिल हाल दिल है वो जो दिल को देखे और तलाश करे, खुद की ज़ात को पाया न तकमील, बामे दरेख है उनसे उनसर है। आपने सबसे पहले अपने आप को घुमाना है, सबसे पहले गायब होना है। आप 5 मरले का प्लॉट आपका घर है, आपका 10 मरले का है, इवन आपका 2 कनाल का घर है। सबसे पहले आपने जाके खुद को ढूंढना है, किचन में ढूंढें, बेड के नीचे ढूंढें, लेकिन लास्ट में आप ये देखना, आप कर्टन के पीछे से मिलेंगे, वहाँ पे आप छुपे हुए होंगे। और ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है कि घर आपका नहीं होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल, मेटाफोरिकली पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल साहिल अदीम नकवी साहब। इनके साथ अगर फिर नशिस्त रखने का मौका मिला तो ज़रूर रखेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अब आप ये देखें ना, मोहम्मद अली खान साहब, आप जो पूछ रहे थे, ये लेट्स सपोज साइकिल है, अब इसका स्टीयरिंग टेढ़ा है। हम इंसानों के साथ भी ये है कि हम अपने बहुत से मामलात में टेढ़े हैं, यूँ सीधा होना चाहिए हमें। ये मामलात जब तक हम अपने साथ नहीं ठीक करें, मैं समझता हूँ हम आगे नहीं बढ़ रहे। आप ये साइकिल ले लेके क्यों फिरते हैं? और यार टीन इकट्ठा कर रहा हूँ, आपको बताया तो है, जेंजी आपकी टीन है, तो साइकिल के ऊपर टीन इकट्ठा करेंगे? आप हमारे देखें शुरू से क्या चीज़ यहाँ पे रची हुई है, टीन इकट्ठा ही साइकिल पे होता है, उसके अलावा होता नहीं।